तो देख लिया आपने, ऐसे बड़ी टीमों को हराया जाता है एट होम भाई। रमीज राजा साहब, बाबर आजम साहब, सकलैन मुश्ताक साहब, ये तरीका है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें आती हैं खेलने के लिए आपके बैकयार्ड में, तो इस तरह से आप उनका काम उतारते हैं, जिस तरह से इंडिया ने आज काम उतार दिया एक इनिंग्स और 132 रन से ऑस्ट्रेलिया का। पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया, तो ये डिबेट चलती रही पिचेस के ऊपर कि पाकिस्तान में पिचेस ऐसी हैं और पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस चाहिए और पाकिस्तान में स्पिन विकेट नहीं बन सकती और पाकिस्तान में पेस विकेट नहीं बन सकती और पाकिस्तान में बाउंसी विकेट नहीं बन, मतलब ऐसा था कि पाकिस्तान में तो पिच बन ही नहीं सकती भाई। ठीक है, और उसका नतीजा क्या निकला कि ऑस्ट्रेलिया भी हमें हरा के चला गया। उसके बाद इंग्लैंड ने तो हमें बिल्कुल ही जो है सफाया हमारा करके गया और न्यूजीलैंड को हम हरा नहीं पाए। जो 2 टेस्ट हुए दोनों में न्यूजीलैंड का पल्ला भारी था। तो ये तरीका होता है भाई, जब आप ज़्यादा होशियार बनेंगे ना, जब आप ज़्यादा आइंस्टाइन बनने की कोशिश करते हैं, तो ये नतीजा निकलता है। आपको सिंपल, जब कोई बड़ी टीम आती है आपके पास खेलने के लिए, तो आप सिंपल फॉर्मूला पे जाते हैं यार, जो कि हमारे जो पुराने ग्रेड्स थे, चाहे वो मुश्ताक मोहम्मद साहब थे, चाहे वो जावेद मियादाद साहब थे, चाहे वो इवन क्या इसको बोलते हैं इंजमाम थे, ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते थे। ये कहते थे भाई पिचेस बनाओ ऐसी जिसमें स्पिन हो, जो कि तीसरे दिन ऑनवर्ड से स्पिन करना शुरू करे, और बस फिर ये अपना मतलब पिच ऐसी होती थी कि जिसपे बैटिंग करते थे, बड़े टोटल बनाते थे और बाकी टीमों को फारिग कर देते थे। ये बड़ा सिंपल मेथड था। लेकिन ये रमीज राजा के टाइम में एकदम से एक नई चीज आई कि जी पाकिस्तान में तो ऐसी पिचेस बनी नहीं सकती। ऊपर से लोग कहते हैं जी बाबर आजम को न छेड़ना, मत कप्तानी से हटाना, वरना बहुत बुरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और कुछ बुरा नहीं होगा, टेस्ट से तो सबसे पहले हटाओ, क्योंकि जिस कप्तान में कोई सोच ही ना हो, जो जिसको कॉन्फिडेंस ना हो, और साथ में एक मतलब मैं क्या बोलूं यार सकलैन मुश्ताक को, ऐसे कोच हो जो कि डरते हो मतलब बड़ी टीमों से और तैयार ना हो अपने स्पिनर्स के ऊपर, अपने बैट्समैन के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करने के लिए, तो उनके साथ फिर यही होता है भाई। ये देखें, ये टेस्ट देख लें आप, रोहित शर्मा, कोई उससे इतने ज्यादा रन नहीं हो रहे हैं इन रीसेंट टाइम्स। 1 साल बाद टेस्ट खेल रहा था, खेला ना कप्तान की इनिंग्स 120 करके उसने खत्म कर दिया ना इस टेस्ट मैच को। ये होता है कप्तान का रोल। लोग कहते हैं यार बाबर आजम अकेला क्या करेगा बेचारा, बाकी भी तो करना है। तो ये देख लें आप कैसे रोहित शर्मा ने टोन सेट किया। यार बात वही है कि हम बहुत पीछे रह गए, सीधी सी बात। नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू टेस्ट क्रिकेट, दैट इज वेयर आई फॉल लाइज। इंडिया ने आज जो क्रश किया ऑस्ट्रेलिया को, मतलब ऑस्ट्रेलिया, मैं कहता हूं कि अगर बाकी टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ये मेंटल स्कार से निकल आए जो आज उनके साथ हुआ है कि लिटरली 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर जो है 10 विकेटें उड़ा दी इंडिया ने, ये बहुत बड़ी बात होगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया क्यों हार रहा है टेस्ट मैच, सीज मेंटालिटी, मतलब टेस्ट स्टार्ट होने से पहले सीज मेंटालिटी अपनी बना ली थी कि ऐसा होगा, अब पिच यूं करेगी। अब पिच ने बिल्कुल आज ज्यादा, मैंने कहा था थर्ड डे ऑनवर्ड जो है टर्न भी ज्यादा होगा, ब्रेक भी, ग्रिप भी मिलेगी बॉलर्स को, सब कुछ होगा। लेकिन भाई मेरा यही तो टेस्ट क्रिकेट है, दिस इज द चार्म ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया को मैं बताऊं जो खल रहा होगा ना सबसे ज्यादा, वो खल ये रहा होगा कि इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 दफा सीरीज जीत के आ गए, वहां पर टेस्ट मैचेस जीत के आ गए, उनके फोर्ट्रेसेस में जीत के आ गए, ठीक है। तो और अब यहां भी हरा दिया, तो अब क्या रह गया होम एंड अवे पे। दैट मींस इंडिया इज अ मच सुपीरियर साइड देन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया डिजर्व्स द नंबर 1 रैंकिंग ओवर कैसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। मेरी नजर में अगर इस वक्त एक टीम है जो कांटे का मुकाबला करेगी इंडिया के साथ, इवन इन इंडिया, दैट इज इंग्लैंड यार, सीधी बात है। ये ऑस्ट्रेलियन सिर्फ अपने घर पे ठीक है भाई, ये अपने घर पे विकेट्स बनाते हैं जैसे ये ब्रिस्बेन में बनाते हैं, जहां बाउंस हो, पेस हो, मूवमेंट हो, और फिर ये काम उतार देते हैं बाकी सारी टीमों का, जो कि ये इंडिया के साथ नहीं कर पाए। व्हाट अ ब्रिलियंट, मतलब जिस पिच पे 400 रन कर रहा है इंडिया, जिस पिच पे रोहित शर्मा 120 कर रहा है, जिस पिच पे अक्षर पटेल ने आज क्या बैटिंग की है यार 84, जिस पिच पे जडेजा 70 कर रहा है, जिस पिच पे मोहम्मद शामी मतलब 10 नंबर पे आके 37 कर रहा है, तो आप मतलब अब आप ये कहेंगे कि इस पिच पे अनप्लेबल था, या आईसीसी ये कहेगा जी इसको हम डीमेरिट पॉइंट दे रहे हैं क्योंकि ये पिच क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं थी, टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं थी। कैसे इंडिया ने रन कर दिए यार मुझे बताओ, क्योंकि इंडिया ने एक मेथड से खेला, एक खुल के खेला, एक प्रॉपर क्रिकेट खेली। इसमें कोई शक नहीं कि नेथन लॉयन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ द टेस्ट मैच। अबे भाई 115 टेस्ट खेला हुआ बंदा है यार, 460 उसकी विकेटें, और वो इस पिच पे जहां मतलब थ्रू आउट खास करके सेकंड डे ऑनवर्ड्स तो इतनी हेल्प थी मतलब बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स को मतलब ग्रिप मिल रहा था, ठीक है। वहां वो बंदा 126 रन देके 1 विकेट ले रहा है यार, कोई 50 ओवर 49 ओवर्स में। दूसरी तरफ वो बेचारा बच्चा जो डेब्यू कर रहा है टॉड मर्फी, वो उससे कम ओवर 1 ओवर कम करा रहा है, उससे कम रन दे रहा है, और वो 7 विकेटें ले गया भाई अपने बेस्ट डेब्यू पे।
आई मीन व्हाट डिड नेथन लायन कंट्रीब्यूट इन दिस टेस्ट मैच? इसीलिए मैं कह रहा था इस मैच से पहले कि गलत स्ट्रेटेजी है यार कि आप दोनों ऑफ स्पिनर्स खिला रहे हैं, दोनों एक जैसे खिला रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि भाई ऑस्ट्रेलियंस कर क्या रहे थे। रेनशॉ को एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये लेफ्ट हैंडर्स का मसला है, यहां पर हम नहीं खिलाते हैं लेफ्ट हैंडर्स को, राइट हैंडर्स आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप अब मुझे ये नहीं, किसी को ये नहीं पता कि ट्रेविस हेड को ड्रॉप करके किसको खिलाया गया, हैंड्सकॉम्ब को खिलाया गया या रेनशॉ को खिलाया गया। रेनशॉ अगर खिलाया गया तो भाई मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा भाई, क्योंकि वो तो लेफ्ट हैंडर है भाई। ट्रेविस हेड उससे अच्छा बैट्समैन है, ज्यादा इन टच है। दूसरा ये भी है कि ट्रेविस हेड बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है। अगर आप ट्रेविस हेड को खिलाते तो आपको ये ऑप्शन जरूर मिलता ऑस्ट्रेलिया को कि वो बजाय इसके कि दो ऑफ स्पिनर्स खिलाने के, दे कुड हैव गॉन इन विद अ लेग स्पिनर और अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। मैं आपको आज लिख के देता हूं मेरी जो असेसमेंट है, अगर आपने इंडिया को इंडिया में हराना है, you will do it through a left arm orthodox spinner or you will do it through a leg spinner. ऑफ स्पिनर नहीं पकड़ पाएंगे इंडिया को। मर्फी ने 7 विकेट ली, उस बच्चे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट द पॉइंट इज दैट ही couldn't get those wickets at quick intervals like अश्विन did today. अश्विन का देखें ना एक्सपीरियंस नजर आया ना, काट के रख दिया उसने, बिल्कुल मक्खन की तरह स्लाइस करके रख दिया उसने टॉप ऑर्डर को ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया रियली नीड टू गेट आउट ऑफ द सीज मेंटालिटी। ये जो हम देख रहे थे, ये जो स्टीव स्मिथ साहब जो है ना, हर बॉल पे बीट होने के बाद यू थम्स अप कर रहे थे जडेजा, ओ भाई ये सब नहीं चलता टेस्ट क्रिकेट में। यू शुड बी थिंकिंग कि यार व्हाट द हेल, व्हाट आर वी डूइंग हियर on a pitch where Jadeja, where Aksar, where Shami comes in and scores 37, और उस पिच पे हमसे खेला नहीं जा रहा। आपको तो सोचना चाहिए थम्स अप क्या कर रहे हैं आप, ये कौन सी क्रिकेट, किस लेवल की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है भाई ये। बात ये है कि ऑस्ट्रेलियंस, और फिर ये जो ड्रेसिंग रूम में हम देख रहे थे, बार बार शॉट आ रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन हर दो प्लेयर बैठ के बातें कर रहे हैं। अबे भाई इससे कुछ नहीं होगा। अभी पहले तो अपने ऊपर ये सोचो कि हुआ क्या टेस्ट में, फिर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड कि यू कांट बीट इंडिया इन इंडिया, द पिचेस आर अनप्लेबल। ये चीज सब निकालो अपने जहन से, फिर फाइंड आउट अ मेथड टू गेट अराउंड द इंडियन स्पिनर्स। देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू गेट अराउंड थिंग्स, ठीक है। अगर अक्सर यहाँ 84 इतने अच्छे कर सकता है, जडेजा अगर यहाँ 70 कर सकता है, और दोनों लेफ्ट हैंडर्स है, मजे की बात है दोनों लेफ्ट हैंडर्स है, ठीक है, ऑफ स्पिनर्स खेल के सामने वो खेल रहे हैं, ठीक है। शामी अगर 30 से, तो फिर भाई मेरे आप भी कर सकते हो। रोहित को तो मैं 120 में गिन ही दे रहा, क्योंकि ही इज अ क्लास बैट्समैन। वो जब चलेगा तो वो तो क्या पिच है। अगर आपको याद होगा, रोहित ने इवन जब लास्ट इंग्लैंड का टूर था उसमें भी डिफिकल्ट मतलब स्विंगिंग पिच पे 100 किए थे। उससे पहले भी अगर आप याद करें, जब इंग्लैंड आई थी इंडिया 2 साल पहले, उसमें भी इसने मतलब एक पता किस कहाँ पर इसने 100 किए थे जहाँ पर बॉल बहुत टर्न हो रही थी। तो बात वही है यार कि ऑस्ट्रेलिया नीड टू सिट डाउन एंड थिंक, एंड आई थिंक द ओनली वे टू गेट अराउंड इंडिया बॉलर्स इज टू प्ले इन द मोमेंट, फाइंड अ मेथड इंडिविजुअली जिसको क्या सूट करता है। हर बैट्समैन जैसा नहीं होता, और फिर आप बैठ के उस तरीके से आप मोमेंट पे खेलें। देखिए बात यह है कि आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, यू कुड, एक तो देखें उनको रगड़ा लग गया था, 140 ओवर खेल गया इंडिया, यार तकरीबन 140 ओवर खेल गया इंडिया अपनी इनिंग्स में। तो एक तो वो रगड़ा लग गया था उनको कि इस पिच पे 140 ओवर फील्डिंग करनी पड़ेगी। एंड व्हेन दे केम आउट टू बैट टुडे इन द सेकंड इनिंग्स, दे हैड नो इंक्लिंग के करना क्या है। उनको समझ में नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। उस्मान ख्वाजा ने जो पहला टेस्ट खेल रहा है मतलब इंडिया में, उसने कोशिश की, उसने अपना इंटेंट किया कि आके चलो मैं खेलता हूं, तेजी से ड्राइव करने गया वो। अश्विन बड़ा वाइली फॉक्स है यार, रोहित उसको सेकंड ओवर में ले आया था। अश्विन जैसे बंदे, अश्विन इज अ मास्टर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स राउंड द विकेट, ठीक है। उसने लूप दी बॉल को, उसने कहा ड्राइव करो, उसने गुड लाइन से ड्राइव करने की कोशिश की, कैच आउट हो गया स्लिप में। फिर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के 3-4 बैट्समैन, इवन लबुशेन एंड ऑल, दे वर ऑल ट्रैप्ड इनसाइड द क्रीज। Labuschagne tried to take out a method to play Jadeja and Ashwin. He was playing on the back foot. ठीक है, मैं कहता हूँ ये ज्यादा बेहतर है कि आप डिसाइड कर लो करना क्या है, बट देन यू हैव टू गो विद द फ्लो यार। आपको एक मेथड निकालना पड़ता है खेलने के लिए। आई डोंट थिंक दैट दिस पिच वाज दिस बैड कि ऑस्ट्रेलिया शुड हैव बीन बोल्ड आउट फॉर अंडर 100 फॉर द सेकंड लोएस्ट टेस्ट स्कोर अगेंस्ट इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। आई डोंट थिंक दिस पिच वाज दिस बैड कि आप जो है 32 कैसे बोलते हैं 30 ओवर में आप फारिग हो गए और हार्डली 2.5 घंटे में आपको 10 विकेटें गिरी। वॉज दिस पिच रियली दिस बैड? नो, इट वॉज नॉट दिस बैड। इट वॉज पुअर बैटिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। स्मिथ खेलता रहा, ठीक है, हाईएस्ट किया उसने 25। उसने मां सिवाय 1-2 दफा जब वो निकला है जडेजा को ड्राइव करने के लिए, फीट उससे इस्तेमाल किया, क्या करता रहा वो बस क्रीज पे खड़ा रहा। ऐसे नहीं चलता इन पिचेस पे यार। यू हैव टू फाइंड अ वे टू कम अराउंड द बॉलर्स। आई थिंक इंडिया इज जस्ट टू गुड अ टीम in test cricket.
especially when it comes to playing at home. They just know they have the perfect formula for tackling these teams, all the big teams. वो सिंपल फार्मूला पे जाते हैं. रोहित की कप्तानी आज बहुत अच्छी थी कि उसने फील्ड प्लेसिंग्स, अगर आप देखें रोहित की परफेक्ट फील्ड प्लेसिंग्स थी उसकी. ही नोज हाउ टू यूज हिज बॉलर्स. लेकिन अब पहले इनिंग्स में जडेजा ने 5 विकेटें ली, आज अश्विन ने 5 विकेटें ले ली. ठीक है, अक्सर पटेल बेचारे को मौका ही नहीं मिला इतना मतलब बॉलिंग करने का, उसने भी आके मत देखा. फिर टॉप इट ऑल जिस पे आप कह रहे हैं स्पिनर पिच है, उस पर आके शामी ने रैप अप कर दिया 2 विकेटें लेके एंड में आके. तो यू नो ऑस्ट्रेलिया नीड टू ब्लेम देमसेल्व्स फॉर दिस डिफीट, एंड इफ दे वांट टू मेक अ मैच आउट ऑफ दिस सीरीज, तो फिर दे रियली हैव टू थिंक अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट टेस्ट मैचेस. वरना तो इंडिया इनको स्टीम रोल कर देगा भाई, बिल्कुल इनको फारिग करके घर भेजेगा पैक करके कि चलो जी जाओ. तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में हमने आके सूता, हमने तुम्हें अपने घर पे भी सूत के दिखा दिया. ठीक है, दे आर अ गुड टीम बट दे नीड टू गेट द सिलेक्शन राइट. अगर स्टार्क, कैमरॉन ग्रीन अगले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होते हैं, आई थिंक सीधा स्टार्क आता है टीम में. बॉलैंड की जगह कैमरॉन ग्रीन जो है उसको आप हैंड्सकॉम की जगह खिलाएं, और खुदा के लिए आप ट्रेविस हेड को लेके आए उसकी जगह, कैसे बोलते हैं अपना रेनशॉ की जगह. बट स्टिल जो प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो यही है. मे बी दे हैव टू टेक अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, मे बी फॉर अ चेंज आप नेथन लॉयन को बिठाएं, उसकी जगह आप एगर को खिलाएं या स्वप्सन को खिलाएं. दे हैव टू डू समथिंग डिफरेंट विद द बॉलर्स. ग्रीन के आने से ये इनको फायदा होगा कि इनको एक मतलब ऑप्शन मिल जाएगा कि ये नई गेंद करा सकते हैं ग्रीन से, एंड देन दे कैन प्ले एक्स्ट्रा स्पिनर. सो लेट्स सी व्हाट दे डू. बट it was very poor batting from Australia today. I don't think the pitch was that bad. Yes, there was a lot of turn, there was a lot of grip. Even good length से जो है जडेजा बॉल को स्पिन कर रहा था. गुड लेंथ मतलब जब आप ड्राइव करने जाते हैं, जो हार्ड लेंथ होता है जब आप ड्राइव करने जाते हैं, उस पर भी बॉल मूव कर रही थी. बट देन इन टेस्ट क्रिकेट यू एक्सपेक्टेड टू फाइंड वेज अराउंड दिस. ठीक है, दैट्स व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट. मैं सोचता हूँ यार 87 में जो बेंगलोर का टेस्ट हुआ था, जो पाकिस्तान जीता था, जिसमें स्पिनर्स का राज था, उसमें सनी गवास्कर ने जो 90 की है सेकंड इनिंग में, आप सिर्फ जाके वो इनिंग्स देखो यार, आज भी वो इनिंग्स जाके देखो, व्हाट अ मास्टरफुल इनिंग्स. उसमें बॉल ज्यादा टर्न हो रही थी, स्क्वायर टर्न हो रही थी. बल्कि उस बॉल में तो मुझे याद है इकबाल कासिम जिन्होंने बड़ी विकेट ली उस मैच में, उन्होंने बार बार मुझे वो किस्सा उन्होंने बताया था. वो कह रहे थे यार बॉल इतनी पिच टर्न हो रही थी विकेट उस पिच पे बेंगलोर में कि ही सेड कि ये ना लाइक आई वाज नॉट एबल टू गेट द बैट्समैन आउट बिकॉज ही वाज गेटिंग बीटन बिकॉज ऑफ द टर्न. बहुत टर्न थी तो एज ही नहीं लगता था. तो रात को जब एक रिसेप्शन में बिशन सिंह बेदी ने उनको जो है मूड में आके बता दिया, उसने कहा काका बॉल को टर्न मत देना, बस ये पिच ऐसी है कि लेंथ पे डालो, बैट्समैन को बाहर निकालो कि वो खेले. जैसे आज अश्विन ने लेफ्ट हैंडर्स को बाहर निकाला, फ्रंट फुट पे खींचा कि आओ खेलो. तो बात यह है कि वो जब कागू उसने बताया, बिशन सिंह बेदी साहब ने बताया, तो उसके बाद मैच में इकबाल कासिम जस्ट ran through the Indian batting except for Gavaskar who really batted beautifully well on this pitch. तो ऐसा नहीं है कि पिचेस पे आप बैटिंग नहीं कर सकते. ठीक है, यही ऑस्ट्रेलियन टीम श्रीलंका भी तो लास्ट ईयर खेल के गई ना, दोनों दफा स्पिनिंग पिचेस पे की ना. लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम है स्पिनर्स का. प्रभत जयसूर्य ने इनको सेकंड टेस्ट में 12 विकेटें लेके फारिग कर दिया था. तो हमने तो पाकिस्तान में जो हशर किया अपना आप से कि हमें तो ट्रस्ट ही नहीं है ना अपने स्पिनर्स पे. हम तो कहते हैं कि हमें तो टैलेंट ही नहीं है. जहां बड़ी टीम आती है हम डर जाते हैं. साफ सीधी बात है यार, सीधी बात है. तो आई थिंक इंडिया रियली डिजर्व दिस विन, एंड more than the bowling, I think it was the fact that India made 400 in the first innings. It was the fact that Australia were bowled out for 179. क्या पहले दिन पिच ऐसी थी जिसपे ऑस्ट्रेलिया को 177 पे बॉल आउट होना चाहिए था? No, I don't think so. Again, it was rank poor batting from Australia. Labuschagne and Smith were settled at that time. They were very well set. They got out to मतलब पोर्ट शॉट खेलते हैं. उसी तरह आप देखें आज एलेक्स कैरी नहीं चला, ठीक है, बट आई लाइक्ड हिज अप्रोच. वो आया, आज भी उसने पहली 3 बॉलों पे स्वीप मारे हैं, 2 स्वीप मारे, फिर एक रिवर्स स्वीप मारे. ठीक है यार, आप कुछ तो मेथड निकालो ना खेलने का, बॉलर्स को डिस्टर्ब करने का. आज तो जिस पोजीशन में आए थे उस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया का मतलब बाजा बच चुका था, लेकिन फिर भी यार कोई मेथड तो था ना उसके पास. तो इफ द सीरीज इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग भाई, आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस रियली नीड टू चेंज द माइंडसेट. इंडिया हैव जस्ट टू गुड स्पिन अटैक. सीधी बात है यार. और फिर ऊपर से उनके तीनों स्पिनर अच्छी बैटिंग करते हैं. वो जिस मकसद से उनको खिलाया गया था उन्होंने शो कर दिया. तीनों स्पिनर्स ने तकरीबन कोई 16 विकेटें ली टेस्ट मैचेस में. अब मजे की बात यह है कि एक इनिंग इंडिया ने बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में 177 किए. तीनों ने, अश्विन ने, जडेजा ने और अक्षर ने जो रन्स किए ना, वो भी 177 ही बनते टोटल. तो यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग का टोटल था वो इन तीनों ने कर दिया.
दैट्स वेयर द डिफरेंस, मतलब रोहित की इनिंग्स को आप अलग करते हैं, बट इट वाज अश्विन, जडेजा एंड अक्सर वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एंड वेल डन इंडिया यार, वेरी गुड विन, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन, एंड टू मी द मैन ऑफ द मैच इन दिस फॉर मी इट वाज रविंद्र जडेजा. व्हाट अ कमबैक फ्रॉम दैट गाय यार, मतलब कमाल उसने इनिंग्स खेली है 70 की, उसके बाद मतलब 5 विकेटें पहली इनिंग्स में, फिर सेकंड इनिंग्स में भी उसने 3 विकेटें ली. कमाल चीज़ है यार वो, 3 या 2 विकेटें ली जो भी है, लेकिन कमाल है. मैं कहता हूँ कि यार टू गुड से मतलब परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया. तो ऑस्ट्रेलिया जी जागो, मैंने काम उतर जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी 3 टेस्ट मैच में भी बहुत बुरी तरह काम उतरेगा. तो एनीवे टेक केयर यार, एंड शाम को एक जरा पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर भी कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन अभी मैंने कहा यार रैप अप करो इसको, क्योंकि टेस्ट मैच इतने जल्दी रैप अप हो गया था, हमने भी अपनी वीडियो रैप अप कर देंगे. तो टेक केयर, इफ यू लाइक द वीडियो मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा. तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज.